अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सब की तमाम परेशानियाँ दूर करे और अल्लाह पाक आपको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आमीन सुम आमीन। बस जी आज के व्लॉग का स्टार्ट मैंने नाश्ते से किया था। तो नाश्ते में आज मैंने गरम गरम मज़ेदार से नान ऑर्डर किए थे और जनाब साथ आलू की भुजिया थी और चिकन कढ़ाई थी। बस फटाफट से मैंने नाश्ता अपना कंप्लीट किया और अब आ गई थी मैं किचन में। बस जी फटाफट से सारे काम शाम करवाए और आज के व्लॉग को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना और आपने पूरा व्लॉग देखना है। इंशाल्लाह आपको व्लॉग बहुत मज़े का लगेगा क्योंकि आपको थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि आज रूहान की बर्थडे सेलिब्रेशन है। एक जो पिछला व्लॉग था वो उसमें मैंने रूहान का केक कट किया था और रूहान का और रूहान की खाला का सेम डे पे बर्थडे होता है। तो बस जी आज हमने उनकी तरफ जाना था, उन्होंने रूहान के लिए पार्टी अरेंज की हुई थी। बस फिर मैंने फटाफट से जनाब बच्चों के कपड़े निकाले और रूहान के लिए मैंने ग्रीन और पैंट निकाली थी, मानो के लिए ऑरेंज निकाली थी। इन बच्चों की तो मैंने सिलेक्शन कर ली थी लेकिन मुझे अपनी समझ नहीं आ रही थी कि मैं आज क्या वेयर करूं। तो बस जी फिर मैंने ईमान को फटाफट से शावर दिया क्योंकि मैं आज पहले से लेट हो चुकी थी और मुझे जाना था लाहौर। तो बस फटाफट से मैंने ईमान को शावर दिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब रूहान हो गया रेडी। रूहान इधर आ जाओ बेटा, यहाँ पे। ये वाली ना पेन बहुत इजी है मम्मा। अच्छा बेटे शर्ट नीचे करो। एक रूहान को मैंने ये वाली पैंट गिफ्ट की है और रूहान माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। हैप्पी बर्थडे रूहान। थैंक यू। बर्थडे मेरे बेटे। थैंक यू। रूहान भी रेडी है और मानू भी रेडी है। माशाल्लाह मानू माशाल्लाह। बस मानू का हेयर स्टाइल बनाना है प्यारा प्यारा सा। चले मानू का हेयर स्टाइल बनाते हैं। बस जी रूहान और ईमान को मैंने रेडी कर दिया था और अब बारी थी मेरी। तो मैंने फिर एंड पे सोचा कि आज ये वाला ड्रेस पहनते हैं क्योंकि भाई मैं मुंडे दी मां वां जनाब, आज मेरे पुत्र दा स्पेशल डे है। जी हम रेडी हो गए थे और तकरीबन अब हम बस पहुंचने ही वाले थे। काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि हम सब ने दोपहर में हम सब ने नाश्ता किसी ने किया हुआ था और किसी ने सिर्फ़ एक कप चाय पिया हुआ था। बस अब यहाँ पे आके हमें लग गई थी बहुत तेज़ वाली भूख और ये वाला सूट मैंने काफ़ी टाइम से स्टिच करवा के रखा हुआ था लेकिन कोई ऐसा कोई इवेंट नहीं आ रहा था कि मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था कि मैं इसको पहनूं। बस फिर आज मैंने सोचा कि मेरे बेटे की बर्थडे और ये वाला ड्रेस मुझे आज पहनना चाहिए। बस फिर हम लोग पहुंच गए थे और इस मार्ट पे आके ना हम लोग इनका सैलड लाजमी लेते हैं। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि हमें इनका सैलड बहुत पसंद है। बस फिर रूहान ने भी कुछ नहीं खाया हुआ था क्योंकि रात से मतलब कि बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद बैलून्स और बहुत मैस क्रिएट हुआ था। बस उसको साफ़ सफाई करते करते इतना टाइम गुजर गया कि पता ही नहीं चला हम कितना लेट हो गए थे। बस फिर फटाफट से हमने यहाँ से सैलड लिया, कुछ स्नैक्स वगैरह लिए और रूहान की ना एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी माशाल्लाह से, इतना खुश था क्योंकि आज ये काफ़ी टाइम के बाद अपने कज़न्स के पास जा रहा था। तो इसको ये ना वहाँ पे जाके बहुत इन्जॉय करता है। ये वहाँ पे इसका दिल इतना लगता है कि वापसी पे ये इतना सैड हो रहा था कि नहीं मम्मा प्लीज़ 10 मिनट और रुक जाएं, 10 मिनट और रुक जाएं। लेकिन हमें हमें आज ही वापस आना था तो बस फटाफट से फिर हमने इंजॉय किया और वो मोमेंट्स और वो टाइम इतनी जल्दी गुजर गया कि हमें पता भी नहीं चला क्योंकि खुशी के लम्हात इतने कम होते हैं, पता ही नहीं चलता कब आए और कब चले गए। बस फिर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी इनकी शॉप पे ना क्रॉकरी भी बहुत अच्छी है और रूहान को मैंने दिया था 100 रुपीज़। कहता मामा मेरी पॉकेट में 100 रुपीज़ है तो इसकी चीज़ें ले लें आप सारी। Hola, mama.
बस जी, फिर जब हमने स्नैक्स ले लिए तो आप यकीन माने कि हम सबको इतनी भूख लगी हुई थी क्योंकि शाम का टाइम था और हम में से किसी ने भी खाना नहीं खाया हुआ था। तो हम ऐसे पड़ रहे थे लेज़ को और जनाब एक दूसरे से दो दो हाथों से हम छीन रहे थे। और इस टाइम पे जब आपको भूख लगी होती है ना तो ऐसी चीज़ें खाने का आपको बहुत मज़ा आता है। लेकिन इसी पॉइंट पे आके मुझे आप ही की कॉल आ गई थी कि प्लीज़ कहीं और मत जाना, सीधे घर ही आना, क्योंकि मैंने खाने का काफ़ी अरेंज किया हुआ है। तो ये ना हो कि आप लोग कहीं और निकल जाओ और आप लोगों के लिए मैंने सारी मेहनत की हुई है और सारी मेरी मेहनत वेस्ट हो जाए। जैसे ही मुझे आप ही की कॉल आई ना तो यकीन माने कि हमारी स्पीड और तेज़ हो चुकी थी और टाइम जो था ना वो ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं थम सा गया है, गुजर ही नहीं रहा, क्योंकि जो इंतज़ार का टाइम होता है ना वो बड़ी मुश्किल से गुजरता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम घर से निकले ही लेट थे तो हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया था, पहुँचते पहुँचते काफ़ी शाम हो गई थी। बस हमारे पास जो इंजॉय का टाइम था वो बहुत कम था, ना हमारा दिल करा था आने को ना रूहान का। बस फिर मजबूरी थी क्योंकि घर वापस आना था और यहाँ पे आके ना लाइट्स इतनी मतलब कि प्यारी लग रही थी और मैंने सोचा कि ये क्लिप लाजमी रिकॉर्ड करना चाहिए, आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। और यहाँ पे ना मुझे अपना सूट बड़ा अच्छा लग रहा था अपने ऊपर। बस मैं अपनी तारीफ़ खुद ही करी जा रही हूँ, ये मुझे आज क्या हो गया है, क्योंकि मैंने आपको अपनी फैमिली बनाया हुआ है तो इसीलिए फिर मैंने उसके नहीं देना ਅੱਜ ਬੜੀ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਮੈਂ और आंटी मौसम चेंज हो गया मेरे कपड़े पै जाते ने आज मैं फिर मम्मा कहती कल तो मैंने कहा नहीं आज मैंने ये पहनना और आंटी तबीयत ठीक है और कुछ ये पीछे है देख के बाद देखते हैं आप लोगों को मैं कहूँगा कि मैंने कहा तुम्हारे दिन ठीक होते थे ना आराम में बंदा चला जाता यूट्यूब फैमिली रूहान और ईमान अपने कज़न्स के पास पहुंच गए हैं और ये है रूहान का कज़न और ईमान बड़ी मुश्किल से हादी के साथ फ्रैंक हुई है। हेलो रूहान, आप भी इधर आए ना, राफे आप भी आए। मानू भैया भैया है, मानू फुल एटीट्यूड दिखा रही है अपने भाइयों को। एटीट्यूड गर्ल भाई हैं, बहना के भैया हैं पाले पाले। एक और भैया भी था राफे। राफे किधर है? राफे राफे मैं आपकी तरफ कैमरा करूं क्या आप खुद आएंगे? जो कि कैमरे में आने के लिए नहीं है लेकिन मैं उसको लेके आऊंगी। हाँ राफे राफे जी। तो यूट्यूब फैमिली बंदा पकड़ा गया जी। तो यूट्यूब फैमिली ये है राफे और ये लगा रहा है। राफे ये क्या है? ये रोहान की बर्थडे की खुशी में है। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। चलो चलो रोटी खाओ सही बनी है ये बारबेक्यू मेरे भाई ने घर में रेडी किया है और वॉइस ओवर करनी पड़ेगी, क्राउड बहुत ज़्यादा। ये अच्छा आंटी, अच्छा नहीं नहीं, रहने दो रहने दो रहने दो। बस जी इस पॉइंट पे आके मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी क्योंकि आप लोगों ने देख लिया होगा पीछे कितना शोर था। बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे कि वो मुझे ना व्लॉग बनाने दे रहे थे और ना कुछ बोलने दे रहे थे। बड़ा तेज है ना, जब देखता है ना कि वो कैमरा तो कर सारी स्टाइल चेंज कर लेता है। नो दे दो बेबी को, एक दे दो।
बस जी अब बारी थी केक कट करने की और ईमान अपने भाइयों से इतनी तंग हुई थी क्योंकि ईमान का मेरी आपी की तरफ फर्स्ट टूर था और वो उसको सब इतना प्यार कर रहे थे, लेकिन ना वो बड़े नखरे और एटीट्यूड में आई हुई थी। तो बस जी अब बारी थी केक कट करने की। अब फटाफट से केक कट करेंगे और केक हमने बाद में कट किया था, खाना हमने पहले ही खा लिया था क्योंकि हम लोगों को बहुत भूख लगी हुई थी। ये रोहान की खाला है और ये रोहान के लिए केक गिफ्ट कर, ये देखो जी रोहान कैसा लगा सरप्राइज? अच्छा क्लैपिंग। और जनाब अब ये केक कट होने लगे। क्लैपिंग। ईमान भाई की बर्थडे करने लगी है। ईमान ईमान हाँ क्लैपिंग। मम्मा स्माइल। रोहान हेलो। आदि आप भी जाओ खाला के ब्लॉग में। आ जाओ जी। हेलो मैं तो शुरू से चलो भाई हैप्पी बर्थडे करो। हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा पहले रोहान का कट कर ले फिर खाला करेगी। चले जी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर रोहान। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्लैपिंग। मुंह पे नहीं लगाना। इसके बगैर बर्थडे होती है? रोहान जय मामा। नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर आपी। क्लैपिंग। क्लैपिंग। आज क्लैपिंग करनी थी भाई मेरे बच्चे। क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। मेरी रोटी। खाला और भैया की बर्थडे हो रही है हैप्पी आपको। बर्थडे टू यू। नहीं गिरी नहीं है, हम गिर गए थे। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। ईमान नाराज हो गई थी और ईमान को अब दोबारा से चलो जी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर मानू। मानू ऐसे करते हैं हैप्पी बर्थडे। माना हैप्पी बर्थडे कैसे करते हैं? क्लैपिंग क्लैपिंग। ला दो वो खा लेती है। चलो जी मानू की भी बर्थडे हो गई। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। बस जी अब केक कट करने के बाद केक को खाने की बारी आ गई थी और केक बहुत मज़े का था, बहुत यमी था। खाना भी आप ही ने बहुत मज़े का बनाया था और भाई ने बारबेक्यू किया हुआ था, वो भी बहुत टेस्टी था। बारबेक्यू भी बहुत मज़े का था। जो जो आप ही ने बनाया था हर चीज़ एक से बढ़ के एक थी। थैंक यू सो मच आपी। मारो डर गई, मारो डर गई, मारो फाड़ लो, मारो 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 मारो। और अब बारी थी मेरी आपी के गिफ्ट्स को अनबॉक्सिंग करने की। मैंने सोचा क्यों ना अपने यूट्यूब फैमिली के साथ अपनी आपी के गिफ्ट्स भी शेयर कर लेती हूँ और रूहान के गिफ्ट्स भी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। बस मुझे टाइम ही नहीं मिला क्योंकि घर पे मेहमान वगैरह आए हुए थे। तो इंशाल्लाह रूहान के गिफ्ट्स को अनबॉक्सिंग करूँगी और आपके साथ वो व्लॉग लाजमी शेयर करूँगी। एक आपी को ये हैंड बैग मिला था, उसके बाद ये एक ज्वेलरी बॉक्स था वो मिला था और बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि खाला यूट्यूब पे व्लॉगिंग कर रही हैं और हमारी वीडियोस आने वाली हैं। बस वो मेरी हेल्प कर रहे थे और ईमान रेड फ्लावर के साथ खेल रही थी अपने बाबा के साथ।
उसके बाबा कह रहे थे कि स्मेल करो। रिमान इतना प्यारा फेस बना रही थी, इतना प्यारा फेस बना रही थी, लेकिन जब मैं उसकी तरफ कैमरा करती थी वो अपने मूवमेंट्स चेंज कर लेती थी। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि एक आपी को मिला था ये वाला ब्लैक कलर का बैग, और ये मैं नहीं बताऊंगी कि किसने किसको दिया, बस मैं आपको गिफ्ट्स दिखा रही हूँ। एक मिला था आपी को ये वाला हैंड बैग। सारे गिफ्ट्स बहुत अच्छे थे, तो बस मुझे मौका मिला व्लॉगिंग करने का, तो मैंने कहा क्यों ना इस मौके को हाथ से ना गंवाया जाए। और एक आपी को मिला था ये वाला सूट, और ये ज्वेलरी बॉक्स मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने बोला कि आप ये मुझे दे दें, और ये अल्हम्दुलिल्लाह से ये ज्वेलरी बॉक्स अब मेरे पास है। एक था ये वाला ज्वेलरी बॉक्स, ये भी बहुत प्यारा था। इसके पोर्शंस बने हुए थे, लेकिन मैं आपको पता है ज्वेलरी इतनी वेयर नहीं करती, तो बस फिर मैंने वो वाला ले लिया था। कुछ आपी को परफ्यूम्स गिफ्ट किए थे, कुछ भाई ने किए थे, कुछ फ्रेंड्स ने, कुछ सिस्टर्स ने, बस इस तरह मिलजुल के सब ने गिफ्ट्स किए हुए थे। मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि किसने क्या गिफ्ट किया है, बस मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ उनके गिफ्ट्स लाजमी शेयर लास्ट करने मोमेंट्स चल रहे हैं जनाब, ये अब लाडियाँ हो रही हैं। चलो जी मिली मिली कर लो, फिर चले। अल्लाह हाफिज़, अब फिर आएंगे, ठीक है। बस जी अब हमने उनको अलविदा कर दिया था। और जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, फ़र्स्ट टाइम मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया था अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अगर अभी तक व्लॉग को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आऊँगी मैं ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।